नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। रिसेंटली हमने जो वीडियो डाला था वो कंटिन्यूएशन पैटर्न पे हमारी बात चल रही थी। कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर जो पैटर्न है, जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है, हमारे काम आने वाले पैटर्न है, उसकी हमने डिटेल में चर्चा की। उसके साथ हमने एग्जाम्पल भी समझे कि एग्जाम्पल किस तरीके से हम देख पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। अब मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कंटिन्यूस पैटर्न की लास्ट पैटर्न है। 2 पैटर्न बाकी है। 6 पैटर्न की हमने बात कर दी है। 1 से लेके 6 पैटर्न हमारी थी जो कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर, उसकी हमने डिटेल। अब 2 पैटर्न बाकी है, उसकी आज हम बात करेंगे। उसको पहले वो काम कैसे करता है, उसके बाद फिर हम और अच्छे से समझेंगे। तो आज का जो हमारा पैटर्न रहने वाला है उसका नाम एक बुलिश रहा है बियरिश पेनेंट। बुलिश पेनेंट को हम बाई के लिए रिकमेंड करते हैं और बियरिश पेनेंट को हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले बुलिश पेनेंट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल पे मूव करेंगे। अब देखा जाए तो बुलिश पेनेंट कैसे काम करता है, हमने बोला ना, उसको हम सिर्फ और सिर्फ बाय के लिए रिकमेंड करते हैं। मार्केट के अंदर ओवरऑल जो भी मार्केट है जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न शो होती है वहाँ पे हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो उसको हम समझते हैं, फिर इन डेप्थ हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले वो काम कैसे करता है, उसका मूवमेंट किस तरीके से बनता है, और प्राइस एक्शन को ही हम समझते हैं, तो उसको हम इन डेप्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। बुलिश पेनेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा 7 नंबर पे पैटर्न रहने वाला है बुलिश पैटर्न। अब देखिए उसने क्या किया है, एक देखो सभी एक ट्रायंगल शेप के अंदर ही प्राइस एक्शन काम कर रहा है। सभी जो मैंने पैटर्न बताया ना अभी तक, उस रिवर्सल पैटर्न की बात की हो या कंटिन्यूस पैटर्न की, सभी में एक प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो एक ट्रायंगल शेप में ही बन रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, उसी हिसाब से आपको काम करना है। अब देखो पहले तो उसने क्या किया, एक लो बनाया। लो बनाने के बाद उसने क्या किया, अच्छा सा एक हाई उसने बनाया। हाई बनाने के बाद थोड़ा सा डाउन आया, और डाउन आने के बाद पहला एक उसने लो क्रिएट करा, जो लास्ट लो था उसके ऊपर जाके लो बनाया। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिएगा। दूसरी बार उसने क्या किया, जो पिछला लो था उससे उसने क्लोज दिया। तीसरी बार वो प्राइस ऊपर गए, लेकिन क्या किया उसने, जो सेम प्राइस एक्शन थी वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था, उस वहाँ जाके फिर प्राइस ने टच करके डाउन आई। डाउन आने के बाद दूसरी बार सपोर्ट को लिया, लेकिन क्या कर रहा है, पिछला लो था उसको तोड़ नहीं रहा। देखो मैं सभी पैटर्न में जो बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा। पिछला लो था उसको तोड़ नहीं रहा, क्या कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है टेक्निकल की भाषा में। अब क्या कर रहा है, वहाँ से ऊपर जाता है, लेकिन किस फॉर्मेट के अंदर, ट्राइंगल शेप के अंदर। तीसरी बार ऊपर जाने के बाद देखो हाई को भी वो क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन हाई पे टच करके वहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करते, तीसरी बार वहाँ पे टच करके डाउन आ जाता है। और 4 बार यानी कि 4 बार जैसे डाउन आता है तो अब यहाँ पे हमारी पैटर्न कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा रोल क्या रहेगा, हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, अब जब ये जो पॉइंट मैंने सर्कल मार्क किया है यहाँ पे प्राइस जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही वो रेजिस्टेंस को टच करेगा तो तब हम क्या करेंगे, उसके अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन रजिस्टर जो उसने रेजिस्टेंस लिया है तीसरी चौथी बार, वहाँ पे जाके थोड़ा सा एन टाइप डाउन आएगी, प्राइस एन बनाएगा अल्फ़ाबेटिकली। वहाँ पे एन टाइप जैसे ही डाउन आएगी तो जो देखो पिछला लो था यहाँ पे, ये लो को रिस्पेक्ट दे, तो यहाँ अब हम एंट्री बना देंगे जहाँ पे मैंने ग्रीन बॉक्स मार्क किया है। यहाँ एंट्री बनाने के बाद फिर हम उसके अंदर प्राइस के अंदर होल्ड करके बने रहेंगे जब तक हमें टारगेट ना मिले। तो उसी प्रकार से बुलिश पेनेंट काम करता है। एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो मैंने ग्रीन कलर का सर्कल मार्क किया ना, वहाँ पे हमारी एंट्री है। यहाँ हम एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद प्राइस के अंदर हम लंबा टाइम तक होल्ड करेंगे, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो अच्छा एक हाइक लगाएगा, और यहाँ से हमें जहाँ से हमने एंट्री बनाई थी यहाँ से अच्छा खासा हमें अपर साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा बुलिश पेनेंट जो पैटर्न है वो है, बिल्कुल भी वर्क करती है, लेकिन उसका बनना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनती है वो इंपॉर्टेंट है। सभी जो मैंने पैटर्न डिस्कस की वो बिल्कुल ट्राइंगल शेप के अंदर ही प्राइस एक्शन काम करता है, और वहाँ पे ही हमें उसको पहचानना है। अब हम दूसरी पैटर्न पे मूव होते हैं, बियरिश पेनेंट को, उसको समझते हैं, फिर हम इन डेप्थ एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और फिर वीडियो को यहाँ समाप्त करेंगे। लेकिन अब दूसरी पैटर्न पे मूव करते हैं। अब हमारी जो दूसरी पैटर्न है उसका नाम है बियरिश पेनेंट। बियरिश पेनेंट का मतलब ये होता है कि उसको हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं। वो भी जैसे मैंने बुलिश पेनेंट बताया उसी प्रकार से बिल्कुल फॉर्म होते, लेकिन उसको हम जैसे उसको बाय के लिए रिकमेंड करते थे उसको हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं। अब समझते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर हमें देखना है।
सबसे पहले देखिए, बुलिश पेनेंट जो है उसको हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो क्या किया उसने, एक हाई लगाया, हाई लगाने डाउन आने के बाद क्या किया उसने, एक लो लगाया। लो बनाने के बाद क्या किया, देखो ये सभी पैटर्न है वो ट्राइंगल शेप के अंदर ही काम करती है। वहाँ लो लगाने के बाद थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा डाउन आई, लेकिन क्या किया उसने, जो पिछली हमने जो बुलिश पेनेंट की बात की उसमें वो लो को रिस्पेक्ट दे रहा, लो को तोड़ नहीं रहा, लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, लो को तोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो मैं यहाँ से हटाऊँ, देखो मैंने ड्राइंग हटाया तो आपको ज़्यादा समझ, यहाँ क्या किया, वो जो लो लगाया था उसको यहाँ तोड़ रहा है, दिख रहा है आपको। तीसरी बार ऊपर गई, लेकिन क्या किया, हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, हाई को थोड़े से डाउन आ जाता है। ये इसका मतलब क्या है कि हाई को भी देखो, ये जो मैंने अभी बनाया ना ट्राइंगल शेप, उसके अंदर क्या कर रहा है, ये हाई था, लेकिन हाई को बिल्कुल वहाँ से नज़दीक से ही पीछे आ जाती है, प्राइस नज़दीक टच करके डाउन आ जाती है। और दोबारा जैसे जैसे डाउन आई तीसरी बार, तो क्या किया, जो लो लगाया था उससे नीचे जाके क्लोज कर रहा है, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन यहाँ हाई को भी टच करके डाउन आ जा रही। तो जितनी बार रेजिस्टेंस ले रहा है उतनी बार वो वीक हो रहा है प्राइस, क्योंकि प्राइस सेलिंग जो सेलर है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइस को सस्टेन करने नहीं दे रहे, तो यहाँ से फिर डाउन आ जाती है। लेकिन चौथी बार जैसे ही डाउन आई, मैंने बोला ना एन टाइप थोड़ा सा बनेगा, जैसे ही एन टाइप यहाँ बना तो अब यहाँ जाती नहीं है प्राइस, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एसएल रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एंट्री बना देंगे जहाँ पे एरो है, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा हमें बियरिश पेनेंट के अंदर टारगेट मिल सकता है। तो अच्छा खासा हमें यहाँ के टारगेट मिलने की पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार से बियरिश पेनेंट काम करता है। ये हमारी लास्ट पैटर्न थी कंटिन्यूस पैटर्न की, उसकी हमने आपको चर्चा या डिटेल के साथ बता दिया। अब हम एग्जाम्पल पर मूव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल डेटा जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। हमने लाइव चार्ट पे आ गए, एचडीएफसी बैंक का चार्ट हमारे पास है, और हम लाइव एग्जांपल समझते। सबसे पहले जो हमारी 7 नंबर पे पैटर्न थी उसकी बात करते हैं, बुलिश पेनेंट की, तो वो समझ लेते हैं। तो देखो क्लियर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा जिससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे उसने क्या लगाया, एक लो बनाया था, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लो बनाया है। अब प्राइस ने क्या किया, देखो थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या किया, देखो सेम पैटर्न बनेगी, डाउन आई, लेकिन क्या किया, पिछले जो लो लगाया था यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट दिया। प्राइस यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई और फिर डाउन आई, डाउन आने के बाद देखो पिछला जो लो लगाया था यहाँ पे उस लो को भी उसने रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे जैसे ही ऊपर थोड़ी सी गई तो हमारी तीसरी बार 3 बार उसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, 3 बार उसने सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पे हमारी पैटर्न फॉर्म हो जाती है, कौन सी, बुलिश पेनेंट। यहाँ पे हम बाई की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, यही कहीं पे भी एंट्री लेते हैं और यहाँ एसएल रखेंगे, यहाँ पे एसएल, तो कभी भी हमारा एसएल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ से एक अपर साइड मूव हमें देखने को मिला है। देखो मैं क्लियर वहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी एंट्री रहने वाली है और यहाँ पे हमारा एसएल, ये मैंने बताया। तो कंप्लीटली बुलिश पेनेंट जो हमारी पैटर्न है यहाँ पे फॉर्म होते। देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता, अप डाउन रह सकता है, लेकिन उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो हम प्राइस एक्शन को पकड़ दे तो प्राइस एक्शन हमको समझना है, ठीक है। दूसरी 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। देखो यहाँ पे उसने एक लो बनाया था, लो लगाया था, उससे प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद डाउन आई, डाउन आने के बाद दोबारा प्राइस वहाँ पे, देखो प्राइस वहाँ पे एक ट्राइंगल शेप के अंदर घूम रही है, फिर डाउन आई, लेकिन यहाँ पे देखो पिछला लो था उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, लो को तोड़ नहीं रहा है, ऊपर जा रही है। यहाँ से तीसरी बार डाउन आई, लेकिन लो यहाँ पे है, लो को रिस्पेक्ट दे रही। अब जैसे तीसरी बार डाउन आई फिर यहाँ पे गई, तो अब हमारा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पैटर्न बन जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, कहीं पे यहाँ एंट्री बनाएंगे और यहाँ हमारा एसएल रहेगा। अब यहाँ से अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और कहीं ना कहीं अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ पे मूव किया हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 1400 लेवल से 1700 के लेवल तक प्राइस गई है, मतलब 300 या 250 पॉइंट का तो कंप्लीटली मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो उसी प्रकार से बुलिश पेनेंट काम करता है। अब हमारी जो दूसरी पैटर्न है बियरिश पेनेंट, उसको समझते हैं, उसको हम सेल के लिए देखते हैं। देखो
अब देखो इसमें हमारी ये पैटर्न बन गई है कम्प्लीटली। देखो यहाँ प्राइस ने एक हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद डाउन आई, डाउन आने के बाद देखो ये लो बना है। अब हमारी जो पैटर्न है ना बियरिश पैटर्न, उसके अंदर क्या देखना है हमें, लो को तोड़ता प्राइस दिखना चाहिए। तो अब यहाँ से थोड़ी सी हाई हाई का, लेकिन प्राइस कहाँ गया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ी डाउन आई और फिर दोबारा यहाँ से लौट गई। लेकिन क्या किया, 3 बार उसने देखो एक शेप बनाया यहाँ पे, 3 बार उसने क्या किया, प्राइस को रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया, सपोर्ट भी किया। लेकिन अब क्या किया था, जो पिछला लो था उसको यहाँ पे उसने तोड़ दिया है, देखो क्लियरली दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे टूटे, यहाँ पे टूटे, हमें यहाँ पे एंट्री बना देनी है, यहाँ पे इस पॉइंट तक यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। और कहीं ना कहीं एंट्री और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। और यहाँ से अच्छा खासा एक डाउन देखने को हमें मिला और अच्छा खासा यहाँ पे उसने डाउन साइड मूव दिया है। तो उसी प्रकार से बियरिश पेनेंट काम करता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। कंप्लीटली देखो वर्क किया है यहाँ से, देखो अब यहाँ हमारा ये पैटर्न है इसी प्रकार, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी और ये देखो डाउनफॉल क्लियरली दिख रहा है आपको। देखो यहाँ भी हमारा पैटर्न कम्प्लीटली वर्क करा है। उसने क्या किया, यहाँ पे एक लो लगाया, लो लगाने के बाद थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद डाउन आई, लेकिन क्या गया, लो को तोड़ा नहीं। यहाँ पे हमारी कोई पैटर्न बनी नहीं, हमें न्यूट्रल माइंड से बैठे रहना है। तीसरी बार प्राइस ऊपर गई, लेकिन उसने क्या किया, हाई को तोड़ रही थी यहाँ से, ये थोड़ा ऊपर जा सकती है। यहाँ से क्या किया उसने, लो को, तो वो लो लगाया था उसको इसने तोड़ दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हमारी पैटर्न बन चुकी है यहाँ पे। और यहाँ ऐसे इस पर यहाँ हमें एंट्री बना देंगे और कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ हमें एंट्री लेनी है क्योंकि इस लो को ये तोड़नी चाहिए प्राइस। तो कम्प्लीटली उसने वर्क किया है। देखो मैं दिखा देता हूँ कितना अच्छा खासा यहाँ से उसने हमें यहाँ एंट्री लेनी थी, यहाँ से अच्छा खासा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। देखो यहाँ भी वो पैटर्न बनी है। देखो यहाँ से एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे उसने लो बनाया, लो बनाने के बाद यहाँ पे वो हाई था, लेकिन हाई के ऊपर जा नहीं रही, प्राइस डाउन आई, लेकिन लो को भी रिस्पेक्ट दे रही है यहाँ पे दूसरी बार। तीसरी बार प्राइस ऊपर गई और फिर डाउन आई, लेकिन लो को रिस्पेक्ट दे रहे। देखो जब तक लो हाई को रिस्पेक्ट दे रहे हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से तीसरी बार यहाँ से फिर ऊपर गई, अब हमारे यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखो यहाँ से जैसे ही प्राइस डाउन आई ना, तो इस लो को तोड़ा है उसने। यहाँ पे देखो लो को तोड़ा, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री हमारी रहेगी एंट्री, और यहाँ पे हमारा एसएल। प्राइस ने ज़बरदस्त नीचे की साइड मूवमेंट दिया है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा मूव है, दिख रहा है ये मूव। मेरे ख्याल से कितना, ये मूव मेरे ख्याल से 1520, उससे डाउन यहाँ तक उसने लो लगाया है 1320। 200 पॉइंट का कम से कम नीचे की साइड मूवमेंट है, लेकिन हमें तो 100 पॉइंट ही पकड़ना है। 100 पॉइंट को और छोड़ दो, हम यहाँ पे एंट्री ले, यहाँ पे कहीं पे भी इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं और हमें फिर होल्ड करना है। तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। तो कम्प्लीटली जो हमारी पैटर्न है, जो भी पैटर्न हमने बताई, जो 6 पैटर्न हमने बात की, 6 और आज 2 पैटर्न, बुलिश पेनेंट और बियरिश पेनेंट, 8 पैटर्न की हमने बात की, कम्प्लीटली वर्क करती है। उसको पहचानना है। जैसे जैसे चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, जो बिगनर ट्रेडर है, नए ट्रेडर है, जो बिल्कुल भी फिर एनालिसिस वगैरह करते नहीं और डायरेक्टली मार्केट के अंदर बाय सेल करते हैं, उनके लिए मैं खास करके वीडियो बना रहा हूँ। उनको लर्निंग पर्पज से वो सीख पाए, इसी रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सीखिएगा, प्रयत्न करिएगा। जैसे जैसे चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं इन डेप्थ और जाने वाला हूँ, प्राइस एक्शन को और डीपली आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, सिर्फ पैटर्न वगैरह पे चल रहा है। अभी और मैं इन डेप्थ जाऊँगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके अंदर मैं बात करूँगा मैं ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम स्कैल्पिंग ट्रेडर है, हम या होल्डिंग या हम इन्वेस्टिंग करते हैं,
एक दो दिन, 5 दिन, 10 दिन होल्ड करने वाले ट्रेडर हैं, हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन को एफएनओ के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, तो हम धीरे 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 जाके जाके हम फिर इन डेप्थ आपको नॉलेज देते जाएंगे और धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे कि मार्केट के अंदर टेक्निकल ऐसे किया जा सकता है और इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमें देखो कोई भी हो, हमें प्राइस एक्शन पकड़ना आना चाहिए और प्राइस एक्शन पकड़ने के बाद हम प्रॉफिट के अंदर रहने चाहिए। वही हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। हम जो भी सिखाते हो प्योर सिखाते हैं, प्राइस एक्शन को ही सिखाते हैं। देखो कुछ भी हो जाए लेकिन हम प्रॉफिट में रहने चाहिए। मार्केट कहीं इधर से और बाइंग के अंदर की दोनों तरीके से हम बाइंग की सेलिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो सब हम स्ट्रेटजी आगे होगा उसके अंदर स्ट्रेटजी भी आपको बताता रहूँगा कि आपको किस तरीके के कौन सा ट्रेडर बनना है, साइकोलॉजी लेवल क्या रहते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे आगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा आपको समझाता जाऊंगा। लेकिन अभी काफ़ी सारे वीडियो बाकी है। अभी तो बेसिक सीरीज चल रही है, तो बेसिक के अंदर ये सब मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पैटर्न है, पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, ट्रेंड हो गया, वो सब बेसिक है अभी तो। फिर अभी तक मैं इन डेप्थ जब जाऊँगा फिर उसके बाद मैं प्रो लेवल पे बात करूँगा, तब आपको धीरे धीरे स्ट्रेटजी भी आपको में काम करना है। लेकिन अभी देखो बेसिक सभी के अंदर बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करता है, डेटा कैसे काम करता है। देखो हमने पहले ही बोल दिया है कि दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। एक फंडामेंटल जो बिल्कुल कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो देख के, जो बैलेंस शीट वगैरह उसका फंड मैनेजिंग जो उसका वो सब देख के जो एनालिसिस करते हैं, फिर वो बाय के लिए रिकमेंड करते हैं, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। लेकिन हम वो सब नहीं देखते। हम ओनली सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस पे ही चार्ट को ही देखते, प्राइस एक्शन को ही पकड़ते। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है उसी के बिहाव पे हम बाय या सेल रिकमेंड करते हैं बिल्कुल भी। और जो नहीं मार्केट में काम करती, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑप्शन चेन की बात करते हैं, इंटरेस्टिक वैल्यू की बात करते हैं, आईवी की बात करते हैं, वो सब मैं नहीं देखता हूँ। ना ही मैं वॉल्यूम ट्रेडिंग भी करता हूँ। वॉल्यूम काफ़ी सारे लोग उनका जो और लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो वॉल्यूम आधारित भी करते हैं, वॉल्यूम को देख के भी रिकमेंड करते हैं कि हाँ हमें सेल की एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमें बाई की लेनी है। लेकिन वो सब मैं नहीं देखता, क्योंकि वो किसी भी ट्रेडर अगर चाहे तो उसको वहाँ पे उसको चेंजेस, अच्छी खासी कैपिटल से वो ट्रेडिंग करता है मेरे ख्याल से, तो वो डेटा को अंदर बिल्कुल भी चेंज कर सकता है, ओआई को भी चेंजेस करवा सकता है, उसका जो इंटरेस्टिक वैल्यू है उसको भी चेंजेस कर सकता है, एक ऑप्शन चेन को भी चेंजेस कर सकता है। तो वो भी सब के अंदर में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल चार्ट रखता हूँ और प्राइस एक्शन को ही मैं पकड़ता हूँ। प्राइस एक्शन मुझे इन डेप्थ आती है, मुझे प्राइस एक्शन डिटेल में समझ में आती है, तो मैं उसी प्रकार से उसको अंदर लगा रहता हूँ। और मेरा सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही काम चलता है और कोई इंडिकेटर वगैरह में नहीं लगाता, सिर्फ ट्रेंड वगैरह देखता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। तो कम्प्लीटली मैं सभी, देखो मैं ऑप्शन भी करता हूँ, फ्यूचर भी करता हूँ, कभी कभी कमोडिटी के अंदर भी ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन मेरा इन डेप्थ जिसमें मेरी अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी है, मैं खास करके इक्विटी के अंदर ही काम करता हूँ। जो मैं सभी के अंदर काम करता हूँ लेकिन मेरी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रहती है, तो उसके अंदर ही रहता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी बिगनर ट्रेडर है मेरे ख्याल से स्मॉल क्वान्टिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे, एक कैपिटल अपनी है उसको डिसाइड करेंगे। देखो जितनी कैपिटल है वो सब आपको नहीं लगानी है, आपकी कैपिटल है उसका आपको 4 या 5 उसका भाग कर देना, उसके बाद आपको फिर ट्रेडिंग करना है। और पे आपको बताया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करना है, लर्निंग के बाद अर्निंग का सोचना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और देखो ये मार्केट ऐसा है कि उसके अंदर आपको चार्ट की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चार्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा। चार्ट जैसे जैसे देखेंगे चार्ट कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करती है, वो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कोई लोग हैं जो आरएसआई का भी यूज़ करते हैं, कोई मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, फिर स्टोकेस्टिक का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे देखो यूट्यूब वीडियो, लर्निंग वीडियो भरी पड़ी है, लेकिन काफ़ी सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी है का लोगों की। लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ वो बिल्कुल सही काम करने वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और आगे जाके मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताऊँगा, जो मैं इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, उसके अंदर मैं धीरे धीरे जो मैंने बोला ना 100-150 वीडियो हो जाएगा, उसके अंदर मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे आप बिल्कुल भी प्रॉफिट बना सके और पिछला जो लॉस किया वो मेरे ख्याल से आप रिटर्न कर सकेंगे। लेकिन मैंने बोला जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर आप लगे रहेंगे, तो मैंने पक्का बोल दिया है कि आप लॉसेस ही करेंगे, तो बिगनर ट्रेडर खास करके अवॉइड कर सकते हैं। अब देखो हमारी ये पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सारे हमारे जो टॉपिक थे वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, इन डेप्थ कम चुके हैं। अब
जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आऊँगा उसके अंदर और डिटेल में बात करेंगे। चार्ट के अंदर प्राइस एक्शन की बात करेंगे, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, फिर मैं धीरे धीरे इन डेप्थ आपको समझाता रहूँगा। और मैं स्ट्रेटेजी भी आगे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कौन सा ट्रेड आपको करना है वो भी मैं समझाऊंगा। फिर हम साइकोलॉजी हमारा किस तरीके से रहना चाहिए, हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कितनी देर तक रुकना चाहिए, वो धीरे धीरे मैं आगे आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।